का खाना। जाओ नमक लेकर आओ। अपाहिज कहीं के, तुझे क्या मैं नौकर दिखाई देती हूँ? हाँ, एक तो तुझे खाना दे रही हूँ, ऊपर से तुझे उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। एंड नमक कम है तो मुझे नौकरानियों की तरह तू ऑर्डर दे रहा है कि मैं जाकर के तेरे लिए नमक लेकर आऊं। अबे तेरी नौकरानी नहीं हूं मैं, भाभी हूं भाभी। मैंने तो प्यार से बोला था खाना अच्छा देने के लिए, आपने मेरे को मारा। आप बहुत गंदी हो, गंदी भाभी, बच्चों पे अत्याचार करती हो। करती क्या बच्चा? अबे 21 साल का है तो 21 साल का, और अपने आप को बच्चा बोल रहा है। बच्चा नहीं है तू, एक बोझ है, बोझ। और हाँ, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तू इस पूरे के पूरे परिवार पर ही बोझ है। ज्यादा फालतू बकवास करेगा ना मेरे साथ तो तुझे अभी मिनट में ना घर से बाहर फेंकवा दूंगी मैं। ऐसे ही फेंक दोगी? अपने भैया से बोल के ना तुम्हारी पिट्टी पिट्टी करवाऊंगा और घर से भी खुआ दूंगा। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का। देखो तो जबान तो ऐसे लड़ा रहा है जैसे कहीं का महाराजा हो। जब देखो तो बस मुंह ही चलता रहता है तेरा, चाहे वो खाने के मामले में हो या बोलने के मामले में। अब मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले, अगर तूने ये खाना नहीं खाया ना तो मैं तेरा खाना पीना बंद करवा दूंगी। बहू, ये क्या शोर मचा रखा है तुमने? रोजाना सुबह सुबह शोर मचाती रहती हो। लो जी, आ गया बोझ नंबर 2। मेरा मन तो करता है कि तुम दोनों को घर से बाहर फेंक दूं। एक दिमाग खाता है तो दूसरा दवाइयों के नाम पर पैसा खाता है। बहू, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, वरना मुझे शौक थोड़ी है दवाइयाँ खाने का और घर के पैसे खर्च करवाने का। बेटा, तुमने मुझे सुनाया, नन्हा मुन्ना सा छोटा बच्चा है, कम से कम उसे तो मत सुनाओ। बेचारा लाचार है, कुछ कर भी नहीं सकता। मेरा बस चले ना तो मैं इसके दांत तोड़ दूं। वैसे भी तो तुम इसे बच्चा ही कहते हो ना। दूध के दांत तो टूटे नहीं होंगे इसके, लगे हाथ ये काम भी हो जाएगा। और बुड्ढे तू मेरे साथ ना ज्यादा फालतू बकवास करने की कोशिश मत कर, समझा? तेरी वजह से वैसे ही मेरा दिमाग खराब रहता है। अगर कुछ और फालतू बोला ना तूने मुझसे तो ऐसा ना हो कि तुझसे घर का काम करवाने लगूं मैं। सिर्फ और सिर्फ तेरे बुढ़ापे का लिहाज कर रही हूं मैं, क्योंकि अगर तेरी हड्डियां टूटी ना तो उसका इलाज भी हमें ही करवाना पड़ेगा। बहू, मैंने सोचा था कि तुम आओगी तो मेरे इस घर को स्वर्ग बना दोगी, लेकिन बहू तुमने तो इस घर को नरक बना दिया। और मुझे डर है कहीं तुम्हारा व्यवहार इसी तरह से चलता रहा तो यह घर कहीं बर्बाद ना हो जाए। क्या कहा? बर्बाद? मैं क्या इस घर को बर्बाद करूंगी? तुम लोग इस घर में ऑलरेडी हो तो मेरे तो कोई जरूरत ही नहीं है। तुम लोग तो वैसे ही इस घर को बर्बाद करने वाले हो। और हाँ बुढ़े, मेरा ना ज्यादा दिमाग मत खराब कर, चुपचाप रूम में जा और आराम कर। और हाँ, ये जो कुछ भी अभी हुआ है ना, ये बातें शेखर के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर उन्हें पता चला और उन्होंने मुझसे कुछ कहा ना तो फिर देखना तुम लोगों का वो हाल करूंगी कि तुम लोग हमेशा याद रखोगे और तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने वो गलती क्यों की। दहेज मांगने के झूठे इल्जाम में ना तुम लोगों को जेल में अंदर करवा दूंगी मैं, फिर रोते रहना। चल जा। और तुझे ये खाना बहुत फीका लग रहा था ना, ला इधर, अब तुझे ये भी नहीं मिलेगा। भूखा मत। खाना, नमक वाला खाना दे दो। भाभी, नमक वाला खाना खाऊंगा। भाभी। शेखर, वो मैं क्या कह रही थी कि आज आप फ्री हैं और रिसेंटली आपको सैलरी भी मिली है, तो क्यों ना हम शॉपिंग पर चलें? बहाना चाहिए ना बस शॉपिंग का। सैलरी मिली तो शॉपिंग पे क्यों जाना है? हम तो नहीं जा रहे कहीं शॉपिंग पर। आप ऐसा ही करते हैं मेरे साथ, मेरी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करते। अरे मैं कुछ कहती हूँ तो मेरी कोई बात तो मान लिया करो यार। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि हम सीरियस हैं? मतलब आप मजाक कर रहे थे मेरे साथ? हाँ जी, मजाक कर रहे हैं आपके साथ। इतने गंदे नहीं हैं कि आपको समझेंगे नहीं, समझते हैं कि आपकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। चिंता ना करें, जाएंगे शॉपिंग पे। आप बताएं कब चलें? अभी चलते हैं। रोहो जी, क्या कहने आपके। शॉपिंग के लिए तो मतलब ऐसा होता है आपका कि चट मंगनी और पट ब्याह। अब कह रही हैं आप तो जाना तो पड़ेगा। हो जाइए तैयार, चलते हैं फिर। भैया, मेरे को ना बाहर घूमी घूमी करनी है और टू आइसक्रीम खानी है। ओहो, मेरा भाई आइसक्रीम खाएगा है? कब जाएगा बता?
मैं अभी खाने को टूटू। मेरे भाई ने बहुत टाइम बाद कुछ कहा है। सना, हम तो बाहर घूमते ही रहते हैं और हमारे पास रोज़ मौका होता है इधर घूमने का। हम अपनी ख्वाहिशों को इजीली पूरा कर लेते हैं, लेकिन मेरा भाई नहीं जा पाता बाहर। उसे हमें ही ले जाना पड़ता है बाहर, और बहुत दिनों से मैं इसे बाहर घुमा के भी नहीं लाया। एक काम करते हैं, शॉपिंग बाद में करते हैं। मैं अभी अपने छोटे को घुमा के लाता हूँ। खुश तो हो ना तुम? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। सुमित को भी हमेशा घर में रहकर अच्छा नहीं लगता होगा। आप एक काम करिए, उसे बाहर लेकर जाइए, अच्छे से घुमाना और बहुत सारी आइसक्रीम्स खिला। अरे यार, मतलब बहुत समझदार हो तुम। सच कहूँ तो तुम्हारी ऐसी बीवी मिली है ना, तो ये मेरी खुशनसीबी है। और अच्छा, तुम बुरा ना मानना, मैं सुमित को घुमा के लाता हूँ और खाना वगैरह रेडी करो, बाद में चलते हैं शॉपिंग पे, ठीक है? ओके। चलो भाई छोटे, खिला के लाते हैं तुझे आइसक्रीम, आजा। सपाहिज को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तो काम ही बढ़ाता रहता है। लेकिन आज इसे मैं नहीं छोड़ूंगी, आज इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। और पाहिज कहीं के जैसे कोई भी काम ढंग से नहीं होता ना, एक काम तो करा नहीं जाता, जो करता है उसमें भी हमेशा मेरे लिए काम बढ़ाएगा। मुझे पता है भैया को शॉपिंग पे लेकर नहीं गए ना, इसलिए तुम उस बात का गुस्सा निकाल रही हो। गंदी भाभी। बिल्कुल सही कहा तूने। मैं ना बहाना ही ढूंढ रही थी कि कैसे मुझे कोई मौका मिले और मैं तुझे सबक सिखाऊं अच्छे से, क्योंकि तुझे पता है तेरी वजह से ना उन्होंने मुझे वक्त देना छोड़ दिया है। वो मुझे शॉपिंग पर लेके जाते थे हफ्ते में एक बार, लेकिन जिस दिन मुझे शॉपिंग पर लेके जाते थे अब तुझे घुमाने ले जाते हैं। मैं भैया को बोल गया तुम्हारे पिट्टी जो तेरी ये जुबान है ना, जितनी तेज है कैंची की तरह चलती है, अगर इतनी ही तेज तो अपना दिमाग चलाए, वो भी घर के कामों में, तो शायद थोड़ा सा फायदा हो जाए, तेरा भी और मेरा भी। लेकिन मैं तेरी ये हरकतें सह क्यों रही हूँ? सबसे बेहतर ये है कि मैं तुझे घर से बाहर निकल दूं। चल निकल तू, चल तू। भैया को बोल दूंगा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? तुम मेरे बेटे को कैसे घर से बाहर निकाल सकती है? बिल्कुल सही कह रहा है। मैं इसको ऐसे कैसे निकाल सकती हूँ घर से, है ना? क्योंकि इस घर में तू भी तो है, बोझ नंबर 2। तो मैं भला तेरे बिना इस अकेले को घर से बाहर कैसे निकाल दूं? अब एक काम करो, तुम दोनों ही घर से बाहर निकलो, चलो। गलत सोचती हो तुम। मुझे और मेरे बेटे को कोई घर से नहीं निकाल सकता। अफसोस कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है ससुर जी, क्योंकि आपको ना मैं 2 ऑप्शंस देती हूँ। पहला कि या तो आप सारे के सारे दहेज मांगने के जुर्म में जेल के अंदर जाओ साथ में, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम और तुम्हारा ये अपाहिज बेटा, तुम दोनों के दोनों इस घर से बाहर जाओ। अब चुनना तुम्हें है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। आज के बाद ना तुम दोनों अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। सना। अरे शेखर, आप आ गए? हाँ आ गया यार। अच्छा, वो मैं क्या कह रही थी, आज हम मूवी देखने चलते हैं। मूवी? अरे यार, मेरा भी बड़ा मन हो रहा है मूवी देखने का, लेकिन सुमित और बाबूजी क्या करें? उन्हें भी ले चले क्या साथ में? बाबूजी और सुमित कैसे जाएंगे मूवी देखने? वो लोग तो गाँव गए। क्या गाँव चले गए वो? अरे यार सना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम इजी कर दिया। मैं तो बहुत टाइम से सोचा था कि उन्हें गाँव भेज दूं, क्योंकि बाबूजी ने ना दिमाग खराब कर रखा है मेरा। शेखर, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे बिल्कुल सही तो बोल रहा हूँ यार, दिमाग खराब कर रखा था बाबूजी ने। कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते, गुस्सा आता था मेरे को उन पे बहुत ज्यादा। अब अच्छा है गाँव में रहेंगे, और वो सुमित किसी काम का नहीं यार, हद है उसकी तो। अरे वाह, मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके मुंह से उनके लिए ये बातें सुन रही हूँ। इसका मतलब मैं उन लोगों के साथ जो भी करती थी बिल्कुल सही करती थी। वैसे क्या करती थी तुम उनके साथ? अरे आप ये कहिए कि आखिर क्या क्या नहीं करती थी मैं उनके साथ। अरे बताओ तो यार, मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं सुनना चाहता हूँ। अरे बताती हूँ,
आपको पता है मैं ना सुमित को बहुत कूटती थी, अपना सारा गुस्सा ना मैं उसी के ऊपर निकालती थी। ओए होए क्या बात है यार, मजा आ गया। सच में ऐसा करती थी तुम? हाँ तो और मैं सुमित को कई बार इतना डांटती थी कि वो बेचारा रोने लगता था, और मैंने उसे कई बार खाना भी नहीं दिया, भूखे रखा है उसे। अरे अरे यार, कितनी तारीफ करूं तुम्हारी, जितनी करूं उतनी कम है। वैसे बाबूजी के साथ भी किया कुछ? अरे तुम्हारे बाप की उम्र थोड़ी ज्यादा है, तो उनकी उम्र का लिहाज करके मैं उनके साथ ज्यादा कुछ नहीं करती थी, लेकिन हाँ ताने भर भर के देती थी तुम्हारे बाप को मैं। ग्रेट यार, अब उन्हें सताया है तो न्याय भी उनके सामने ही होगा। कहना क्या चाहते हैं आप शेखर? ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? शेखर ये सब क्या हो रहा है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है तमाशा, हमारे घर का तमाशा? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये, इस तमाशे में सच्चाई बाहर आ रही है और उस सच्चाई को बाहर निकलवा रहा था मैं। इसका मतलब तुम मेरे साथ माइंड गेम खेल रहे थे ना? मैं माइंड गेम खेल रहा था? अरे मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया यार, जब से मेरे को पता चला है कि तुम इतनी गंदी हो। अरे मेरे बाबूजी के साथ, मेरे छोटे भाई के साथ तुमने इतना बुरा बर्ताव किया। सच्चाई पता ना लगती तो परिवार टूटता, और सच्चाई पता लगी है तो मैं टूट गया, और मैं टूटा हूं तो अब परिवार का टूटना भी लाजमी है। लेकिन कहते हैं ना, हर बार टूटना गलत नहीं होता, कई बार टूटना सही भी होता है। और इस बार जब हमारा परिवार टूट रहा है ना, तो खुशी है इस बात की। शेखर तुम साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? मुझसे पहेलियां मत बुझवाओ तुम अभी प्लीज। कहना ये चाहता हूँ कि अगर हमारा परिवार आज ना टूटे तो हमारा परिवार खोखला हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कि इस परिवार में अलग अलग सदस्य तो रहेंगे लेकिन मायूस रहेंगे, किसी के चेहरे पे खुशी नहीं होगी, और उसकी वजह होगी तुम। क्योंकि जब परिवार में एक सदस्य जब परिवार को तोड़ने पे उतारू हो जाए ना, तो परिवार अपनी मर्यादा खो बैठता है, परिवार अपना अस्तित्व खो बैठता है। और जब परिवार अपना अस्तित्व खो बैठता है तो परिवार परिवार नहीं रहता, तब उसमें बस कुछ इंसान रह रहे होते हैं जो बस अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं। वरना परिवार का मतलब तो जिंदगी को जीना होता है। तकलीफ हुई है मुझे, और हद से ज़्यादा हुई है, और तकलीफ का अब हल यही है कि तुम्हें इस घर से बाहर निकलना होगा। क्या मैं इस घर से जाऊं? शेखर देखिए, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती बहुत बड़ी है और आप मुझे माफ नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दे, लेकिन मुझे घर से मत निकालिए प्लीज। बोला ना सना, निकलो। अब खड़ी क्या हो यहाँ पे? अपना सामान पैक करो और जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि एक अच्छे परिवार की क्या खासियत होती है। आपका जो भी जवाब हो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। परिवार एक ऐसी जगह होती है जहां पर इंसान असल में जिंदगी को जीता है। बिना परिवार के इंसान का सही मायने में कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ बहुएं अपने ही परिवार को तोड़ देती हैं, और ऐसे में जब वो अपने परिवार को तोड़ रही होती हैं तो वो और कुछ नहीं कर रही होती है, बल्कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही होती है। क्योंकि अपनों को तकलीफ देकर अगर खुशी भी आपके चेहरे पर आ रही है तो वो खुशी आपके लिए नर्क के द्वार खोल रही है। क्योंकि अपनों के साथ किया हुआ पाप, अपनों के साथ किया हुआ जुर्म इंसान को भविष्य में तकलीफ ही देता है। इसलिए अपनों के साथ अच्छे बने रहें, इसलिए हमेशा अपने परिवार का साथ दें, अपने परिवार की ताकत बने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।